नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अरुण शिक्षा अकादमी में। दोस्तों, आज हिंदी व्याकरण के इस महासेशन में हम अलंकार के बारे में चर्चा करने वाले हैं और अलंकार की ऐसी ट्रिक हम आपको बताने वाले, ऐसी विधि आपको बताने वाले हैं जो आप कभी नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि ये हम विस्तृत रूप से इसका वर्णन करने वाले हैं। जितने भी अलंकार होते हैं वो सब हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। इससे पहले की वीडियो हमने समास वाली बताई थी, प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और प्यारा सा कमेंट करते हुए आज के सेशन में हम आगे बढ़ते हैं। आज है हमारा जो टॉपिक है, केवल आज हम शब्दालंकार पर बात करने वाले हैं और अर्थालंकार हमारा इसका दूसरा पार्ट आएगा। अलंकार की जानकारी, अलंकार की परिभाषा पहले जान लेते हैं। परिभाषा, भेद और उदाहरण, इन पर हम चर्चा करेंगे। अलंकार की परिभाषा जो होती है, अलंकार का मतलब क्या होता है? अलंकार का मतलब होता है आभूषण धारण का, यानी शोभायमान होना। जिस तरीके से किसी स्त्री को सजने संवरने के लिए गहनों की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से जो अलंकार सजाया जाता है, अलंकार से जो है यानी आभूषण। ठीक है, अलंकार का मतलब होता है आभूषण। अलंकार दो शब्दों को मिलकर बना हुआ होता है, अलम धनकार। यहाँ अलम का अर्थ होता है आभूषण और मानव समाज में बहुत ही सौंदर्योपासक है। उसकी प्रवृत्ति के कारण ही अलंकारों को जन्म दिया गया है। जिस तरह से एक नारी अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए आभूषणों का प्रयोग करती है, उसी प्रकार से भाषा को सुंदर और रुचिपूर्ण बनाने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। अर्थात जो शब्द की काव्य की शोभा बढ़ाता है वो अलंकार कहलाते हैं। ठीक है, आपने कई बार सुना होगा काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए, पेपर में आता है, कई बार पूछ जाता है, बोर्ड पूछ लेता है। तो काव्य सौंदर्य का मतलब उसमें रस छंद अलंकार कौन सा प्रयोग हुआ है, क्योंकि सामान्य से जो भाषा होती है वो उसमें उतना रस नहीं आ पाता, लेकिन जब हम रस अलंकार का प्रयोग करते हैं तो उसमें भाषा स्वतः ही आ जाती है। उदाहरण के लिए जैसे भूषण बिना न सोई ये कविता बनिता मित। ठीक है, तो ये शोभा की गई है। अलंकार के भेद जान लेते हैं। अलंकार के भेद कौन कौन से होते हैं? तीन प्रकार के अलंकार होते हैं। एक और पहला होता है शब्द अलंकार, दूसरा होता है अर्थालंकार और तीसरा होता है उभय अलंकार। उभय यानी दोनों तरफ जो चलता है। ठीक है, अगर शब्द अलंकार की भेदों की चर्चा हम करेंगे तो अनुप्रास अलंकार पहला होता है, दूसरा होता है एमक अलंकार, तीसरा होता है श्लेष अलंकार, चौथा होता है पुनरुक्ति अलंकार, पांचवा होता है विवक्षा अलंकार, छठा होता है वक्रोक्ति अलंकार। और अर्थालंकार की बात करें तो अर्थालंकार कुल मिलाकर के 26 प्रकार के हम इसमें बताने वाले हैं आपको, लेकिन उसमें भी जो है उपमा पहला होगा, रूपक अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, मानवीकरण अलंकार है, विरोधाभास अलंकार है, संदेह अलंकार है, अतिशयोक्ति अलंकार, उपमेय, उपमेयो, उपमः और भ्रांतिमान। इसके अलावा 26 अलंकार कुल है, इस पे हम चर्चा करेंगे। और उभय अलंकार संसृष्टि और संकर माने जाते हैं। तो आज हम केवल शब्दालंकार पर चर्चा करने वाले हैं। शब्दालंकार कौन कौन से होते हैं इसके बारे में हम आज विस्तृत जानने वाले हैं। इससे पहले चैनल नए है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और प्यारा सा कमेंट करते हुए सेशन में आगे बढ़ते हैं। आज हम जानते हैं कि शब्दालंकार क्या है, किसे कहा जाता है शब्दालंकार। ठीक, इतने तो हमें पता हो गया कि अलंकार के मुख्यतः तो दो भेद है, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार। और वैसे एक उभय अलंकार भी होता है, लेकिन उसका कम प्रयोग होता है। ठीक है, शब्द अलंकार की परिभाषा जान लेते हैं। शब्द अलंकार दो शब्दों को मिलकर बना है, शब्द धन अलंकार। शब्द के दो रूप होते हैं, ध्वनि और अर्थ। ध्वनि के आधार पर शब्द अलंकार की सृष्टि होती है। जब अलंकार किसी विशेष शब्द की स्थिति में ही रहे, उस शब्द की जगह कोई और पर्यायवाची शब्द रख देने से उस शब्द का अस्तित्व न रहे, उसे शब्द अलंकार कहता है। अर्थात अगर सरल भाषा में हम इसको जानेंगे कि जिस प्रकार से जिस अलंकार में शब्दों का प्रयोग से चमत्कार हो या चमत्कार उत्पन्न हो रहा हो, उन शब्दों की जगह समानार्थी शब्द रखने से वो चमत्कार समाप्त हो जाए, उसे शब्द अलंकार कहता है। ठीक है, जहां शब्दों की विशेषता बताई जाती है वो शब्द अलंकार कहा जाता है। शब्द अलंकार के भेद के बारे में बात करें तो इसके 6 भेद होते हैं मुख्यतः।
अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, पुनरुक्ति अलंकार, विवक्षा अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार और श्लेष अलंकार। ठीक है, अभी जो हमने ऊपर चर्चा की थी अनुप्रास, यमक, श्लेष, पुनरुक्ति, विवक्षा और वक्रोक्ति, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। इन्हीं अलंकारों को हम आज पढ़ेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं जो शब्द अलंकार का जो पहला भेद है वह है अनुप्रास अलंकार। तो अनुप्रास का मतलब मुख्यतः यही पूछे जाते हैं, तीन अलंकार पूछे जाते हैं, अनुप्रास, यमक और पुनरुक्ति। इन तीनों को आपको विशेषकर रटना होगा। अनुप्रास अलंकार क्या होता है? अनुप्रास शब्द दो शब्दों को मिलकर बना है अनुधन प्रास। यहाँ अनु का अर्थ होता है बार बार और प्रास का अर्थ होता है वर्ण। अर्थात जब किसी वर्ण की आवृत्ति का मतलब दोहराना यानी बार बार उत्पन्न हो तो वहां अनुप्रास लग। किसी पंक्ति में एक अक्षर जो है, ठीक है, अगर बार बार आ रहा है, एक वर्ण यानी अक्षर जो है बार बार दिखाई दे रहा आपको, तो वहां समझो अनुप्रास अलंकार है। उदाहरण के लिए है जन रंजन मंजन धनुज मनुज रूप सुर भूप विश्व बदर इव धृत उदर जोवत सुवत सु। तो यहाँ क्या है, कौन सा हो जाएगा इसमें? तो यहाँ पर देखो आप, अगर हम देखें कि मां वर्ण की आवृत्ति भी बार बार हुई है, मां यहाँ भी आया, यहाँ भी आया है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से क्या हो गया, ये आपका अनुप्रास अलंकार। एक अक्षर जो दो बार आ रहा है, दो या से अधिक बार आ रहा है, तो यहाँ ना भी हो गया, यहाँ भी हो गया, ठीक है। तो ये कुल मिलाकर के यहाँ पे अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। पहचान क्या होगी, जहां एक वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। अब अनुप्रास अलंकार को हम, ये तो हमने जान लिया कि जहां वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही हो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। तो अनुप्रास अलंकार के भी भेद है। देखो पहले ये भ्रांति मन में नहीं रखनी। पहले तो था कि अलंकार के कितने भेद है, दो, मुख्यतः दो भेद है, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, और एक उभय अलंकार भी है। लेकिन अब तब क्या हुआ, आज हम शब्द अलंकार पर चर्चा करें तो शब्द अलंकार के कितने भेद है, मुख्यतः 6 भेद है, अनुप्रास, यमक, पुनरुक्ति, विवक्षा, श्लेष और वक्रोक्ति। ये तो अब अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं, छेकानुप्रास अलंकार, द्वितीयानुप्रास अलंकार, लाटानुप्रास अलंकार, अंत्यानुप्रास अलंकार, श्रोतानुप्रास अलंकार। तो छेकानुप्रास अलंकार की बात कर देते हैं, जहां पर स्वरूप क्रम से अनेक व्यंजनों की आवृत्ति एक बार हो वहां छेकानुप्रास अलंकार होता है। अनेक व्यंजनों की आवृत्ति एक बार हो, जैसे रिज रीझ, रहिस, रहसी, हंसी हंसी उठे। तो यहाँ अनेक व्यंजन जो है एक ही बार प्रयुक्त हो रहे हैं, लेकिन हाँ हाँ सी 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 सी, ठीक है। इसी प्रकार से क्या छेकानुप्रास अलंकार हो जाता है। दूसरा आता है वृत्यानुप्रास अलंकार। जब एक व्यंजन की आवृत्ति अनेक बार, वहां वृत्यानु, एक व्यंजन, एक अक्षर की आवृत्ति बार बार हो रही है, ठीक है। यहाँ एक व्यंजन की बात की थी और यहाँ भी एक व्यंजन की बात कर रहा है। यहाँ पर चा की आवृत्ति बार बार हुई, 3 बार, यहाँ चार, चारुसी, चंदनसी, चंदन, चंदसी, चांदनी, चमुली, चारू, चंद, सुधर घर, सुघरधर। तो चा वर्ण की आवृत्ति देखो कितनी बार हुई है, आप गिन सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर एक ही वर्ण की आवृत्ति जो है वो बार बार हो रही है, तो समझो वो वृत्यानुप्रास अलंकार होता है। इसी का तीसरा है लाटानुप्रास अलंकार, जहां शब्द वाक्यों की आवृत्ति, शब्द और वाक्य, शब्द तो हो रही लेकिन वाक्य भी हो रहे, आवृत्ति हो तथा प्रत्येक जगह पर अर्थ भी वही अन्य अन्वय करने पर भिन्नता आ जाए तो वहां लाटानुप्रास अलंकार होता है। अर्थात जब एक शब्द या वाक्य खंड की आवृत्ति उसी अर्थ में हो वहां लाटानुप्रास अलंकार। तेग बहादुर हाँ वे ही थे गुरु पदवी के पात्र समर, तेग बहादुर हाँ वे ही थे गुरु पदवी जिनके। तो यहाँ जैसे देखो इसने कहा कि एक ही शब्द जो है, जैसे तेग बहादुर है तो इसका अर्थ भी एक ही है, इस तेग बहादुर का अर्थ ही एक ही है, हाँ का अर्थ ही एक ही है, हाँ का अर्थ एक ही है, बोलिए ये चंद्रबिंदु या ये अनुसार है। तो ये कुल मिलाकर के जहां ऐसे शब्द प्रयोग होते हैं या वाक्य प्रयोग होते हैं तो वो लाटानुप्रास अलंकार कहलाता है। अब बात करते हैं चौथे नंबर का, जो अनुप्रास अलंकार के भेद है चौथा, अंत्यानुप्रास अलंकार। जहां अंत में तुक मिलती हो
वहां। आप देखो जहां तुक भी मिलना चाहिए, जैसे यहाँ लगा दी किसने आकर आग, कहां था तू संशय के नाग। ये देखो आग नाग आग नाग, जहां ऐसी आवृत्ति हो रही है बार बार, वहां भी जो है आपका आ जाएगा अंत्यानुप्रास अलंकार। ठीक है, जहां क्या हो रहा है, जहां आवृत्ति हो रही है आग नाग। ठीक है, अब इस अनुप्रास अलंकार का हो जाएगा आपका पांचवा श्रुत्यानुप्रास अलंकार। अब जहां पर श्रुत्यानु मतलब सुन करके, जहां पर कानों को मधुर लगने वाले वर्णों की आवृत्ति हो से, अब जहां कान को संतुष्ट में दिनांत था थे दीनन नाथ डूबते संधेनु आते ग्रह ग्वाल बाल थे। तो ये कानों को जरा शोभायमान हो रहा है, बहुत संतुष्टि प्रदान हो रही है। जैसे इसमें उतनी संतुष्टि नहीं थी, लगा दी किसने आकर आग, कहां था तू संशय के नाम। लेकिन यहाँ अच्छा लग रहा, दिनांत था थे दीननाथ डूबते सधेनु आते ग्रह ग्वाल बाल थे। तो जहां कानों को सुन करके जो है अनुप्रास की आनंद की अनुभूति हो रही है, वो श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, तो अभी हमने अनुप्रास अलंकार के ही भेद पढ़े थे। अब जो दूसरा अलंकार हमने बताया था यमक अलंकार। अनुप्रास अलंकार की क्या पहचान थी? अनुप्रास अलंकार की पहचान थी कि जहां वर्णों की आवृत्ति बार बार हो रही हो। अब चलते हैं दूसरे शब्द अलंकार के दूसरा भेद पे चलते हैं, यमक अलंकार। अब ये उसके विपरीत है, किसके? अनुप्रास अलंकार। वहां तो वर्णों की आवृत्ति थी और यहाँ शब्दों की आवृत्ति होगी। ठीक है, यमक शब्द का अर्थ होता है दो। यमक का मतलब होता है दो, यानी जब एक ही शब्द दो बार प्रयोग होकर बार बार अर्थ अलग अलग आए। अब यहाँ पर क्या कहा, एक शब्द जो है दो बार प्रयुक्त हो रहा है एक जैसा, शब्द की बात की है, वर्ण की नहीं। वर्ण में किसका? अनुप्रास अलंकार का, और शब्द में यमक अलंकार का आए तो यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय वाखाय बोराय वापाय बोराय। तो यहाँ दो बार देखो, कनक शब्द दो बार प्रयुक्त हुआ, कनक और कनक। एक कनक का अर्थ होता है सोना और एक कनक का अर्थ होता है धतूरा। तो दोनों के अर्थ अलग है, शब्द एक ही हो गया लेकिन अर्थ दो दो हो गए। तो जहां ऐसी नौबत आती है वहां यमक अलंकार प्रयोग होता है। आपको याद रखना, विशेषकर दो अलंकार ज्यादा पूछे जाते हैं। अनुप्रास अलंकार जहां वर्णों की आवृत्ति बार बार हो रही है, और यमक अलंकार जहां शब्दों की आवृत्ति बार बार हो रही है। आप समझ गए, यमक अलंकार समझ गए। आप तीसरे पे चलते हैं हम, पुनरुक्ति अलंकार। पुनरुक्ति का मतलब, आप जैसे इसी में देखा जा रहा पुनः रुक्ति। पुनः मतलब बार बार, जिस अलंकार में बार बार उत्पन्न हो रहा हो, बार बार दोहराया जा रहा हो। पुनरुक्ति अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है। पुनः उक्ति, जो कोई शब्द दो बार दोहराया जा रहा हो, वो पुनरुक्ति अलंकार कहा जाता है। ठीक है, जहां शब्दों की आवृत्ति बार बार हो रही है। चौथे नंबर पर आता है विवक्षा अलंकार। जहां जब आदर हर्ष शोक विस्मय आदि बोधक आदि शब्दों का प्रभावशाली रूप से व्यक्त करने के लिए शब्दों की पुनरावृत्ति हो रही हो। क्या कहा? आदर सूचक, हर्ष, शोक, विस्मयादि बोधक, ऐसे शब्दों का भावों का जहां प्रभावशाली रूप से प्रयोग हो रहा हो, वो पुनरुक्ति अलंकार, पुनरावृत्ति हो रही हो, वो विवक्षा अलंकार कहलाता है। जैसे मोहि मोहि मोहन को मन भयो राधा मैं, राधा मन मोहि मोहि मोहन मई मई। तो ये शब्द जो है ये बार बार प्रयुक्त हो रहा है, मोहि मोहि जैसे और मई मई। तो ये क्या हो रहा है? विवक्षा अलंकार कहलाता है। ये क्या है? हर्ष हो रहा है, शोक नहीं आ रहा है यहाँ पे, विस्मयादि बोधक नहीं है, हर्ष की उत्पत्ति हो रही इस मोहन के लिए, उस कृष्ण के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं पांचवें नंबर का जो अलंकार है, वह है शब्द अलंकार का पांचवा भेद, वक्रोक्ति अलंकार। अर्थात जहां पर वक्ता के द्वारा जहां पर वक्ता के द्वारा ये जहां पर वक्ता के द्वारा बोले गए शब्दों को श्रोता अलग ही निकाले, वक्रोक्ति अलंकार कहलाता है। क्या कहा? जहां पर वक्ता के द्वारा बोले गए शब्दों का श्रोता, यानी जो मैं बोल रहा हूं उसका वह सुनने वाला, वह उसका अर्थ नहीं बल्कि उसका
दूसरा अर्थ निकाल, विपरीत अर्थ भी निकाल सकता है, वो होता है वक्रोक्ति अलंकार। इसके दो भेद होते हैं, एक काकु अप्रोक्ति अलंकार और दूसरा श्लेष वक्रोक्ति अलंकार। तो काकु वक्रोक्ति अलंकार को देख लेते हैं। जब वक्ता के द्वारा बोले गए शब्दों का उसी ढंग से ध्वनि के कारण श्रोता कुछ अर्थ निकाले, वहां पर काकु वक्रोक्ति अलंकार होता है। जैसे मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, तो यहाँ क्या है, मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, सुनने वाला इसका दूसरा अर्थ भी लगा सकता है कि मैं कुमार हूं और मुझे जोग बनना है, मुझे क्या वैराग्य धारण करना है, लेकिन इसका ऐसा अर्थ नहीं है। ठीक है, दूसरा आएगा इसमें श्लेष वक्रोक्ति अलंकार। जहां पर श्लेष का मतलब होता है चिपकना। ठीक है, आगे आएगा छठे नंबर का श्लेष अलंकार होगा। ये श्लेष वक्रोक्ति अलंकार, जहां श्लेष की वजह से वक्ता के द्वारा बोले गए शब्द का अलग अर्थ निकाला जाए, वहां श्लेष वक्रोक्ति अलंकार कहलाता है। जैसे हो तुम हो इत आए कहां, घन श्याम हो तो कितहु वर्षो, चितचोर कहावत है हम तो, तहां जाए जहां धन सरसों। ठीक है, घनश्याम के लिए कहा जा रहा है, तुम तो चित्त को चुराने वाले हो, तुम तो मन को हरने वाले हो, तुम वहां नहीं जाते जहां धन को हरा जाता है, तुम मन को हरा धरने वाले हो। लेकिन अर्थ आपको इसका दूसरा भी लगा सकते हैं। तो ये हो गया श्लेष वक्रोक्ति अलंकार। छठे नंबर पर आता है हमारा श्लेष अलंकार, जहां पर कोई शब्द, कोई एक ही शब्द एक ही बार आए लेकिन उसके अर्थ अलग अलग हो, अर्थात उससे कई सारे अर्थ निकले, श्लेष अलंकार कहता है। रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मांस खून। ठीक है, यहाँ रहीमन पानी का भी कई भाव है। ठीक है, पानी का मतलब होता है एक तो आंखों का पानी हो गया, एक झरने का पानी हो गया, और एक जो हृदय रूपी पानी हो गया, मन जो उसकी प्रेम रूपी जो प्यास है, देखने की ललक है। तो इसके कई सारे अर्थ हो गए। पानी गए ना, इस दोहे के जो है वो कई सारे अर्थ निकलते हैं। यहाँ श्लेष अलंकार होता है, कहने का मतलब जहाँ कई सारे अर्थ निकलते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के आज हमने शब्द अलंकार को पढ़ा, एक बार फिर रिवाइज कर देते हैं। शब्द अलंकार का क्या बताया था हमने बताया था कि जहां अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? अनुप्रास का मतलब होता है जहां वर्णों की आवृत्ति बार बार हो रही हो, अनुप्रास अलंकार कहता है। यमक अलंकार हमने बताया था, जहां शब्दों की आवृत्ति बार बार हो रही हो, यमक अलंकार कहलाता है। पुनरुक्ति अलंकार था, जहां एक ही शब्द बार बार प्रयुक्त हो रहा हो, वो पुनरुक्ति अलंकार। विवक्षा अलंकार हमने कहा था, विवक्षा अलंकार क्या कहा था? जहां जो है जहां क्या आदर शोक विस्मयादि बोधक हो रहा हो, वहां ऐसे शब्दों का जो एक ही बार प्रयुक्त हो रहा हो और उसका पुनरावृत्ति हो रही हो, विवक्षा अलंकार। और वक्रोक्ति अलंकार हमने क्या कहा था? जहां श्रोता अलग अर्थ लगा रहा हो, अलग अर्थ लगा रहा हो, वो बोल सुन तो कुछ रहा है लेकिन वो कुछ उसका दूसरा विपरीत अर्थ लगा रहा है। वक्रोक्ति अलंकार और श्लेष अलंकार हमने बताया था कि जहां ये शब्द तो एक ही है लेकिन उसके साथ कई सारे अर्थ चिपके हुए हैं, वो श्लेष अलंकार कहलाता है। श्लेष का मतलब होता है चिपकना। ठीक है, वक्रोक्ति का मतलब होता है वक्र चलना, यानी उसके विपरीत उसका अर्थ देना। ठीक है, तो शब्द में ही अर्थ छिपे होते हैं। आप उसकी शब्द को पहचाने, आपको अलंकार स्वतः ही आ जाएंगे। व्याकरण उदाहरण से सरल शब्दों में प्रस्तुत किया है। अर्थ अलंकार क्या होता है पहले बात कर लेते हैं। जहां पर अर्थ के माध्यम से, शब्द अलंकार क्या था? जहां पर शब्दों के माध्यम से अपने विचारों भावों को प्रकट किया जाता है। अलंकार का मतलब शोभायमान। ठीक है, शोभा बढ़ाई जाती है, काव्य की शोभा बढ़ाए जाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। तो उसी प्रकार से जहां अर्थ के माध्यम से काव्य में चमत्कार हो, वहां अर्थ अलंकार होता है। अर्थ अलंकार की भेदों की बात करते हैं तो बहुत सारे होते हैं। नंबर 1 है उपमा, नंबर 2 हो गया रूपक, नंबर 3 हो गया उत्प्रेक्षा, नंबर 4 हो गया दृष्टांत, नंबर 5 हो गया संदेह, 6 पे है अतिशयोक्ति, 7 पे है उपमा उपमेय, प्रदीप अलंकार 8वें नंबर पर है, 9वें नंबर पर है अनन्या, 10वें पर है भ्रांतिमान, 11वें नंबर पर है दीपक, 12वें नंबर पर है अपरित, और 13वें नंबर पर है व्यतिरेक, 14वें नंबर पर है विभावना,
15वें नंबर पर है विषयोक्ति, 16वें नंबर पर है अर्थांतर न्यास, 17वें नंबर पर है उल्लेख, 18वें नंबर पर है विरोधाभास, 19वें नंबर पर है असंगति, 20वें नंबर पर है मानवीकरण, 21वें नंबर पर है अन्योक्ति, 22वें नंबर पर है काव्यलिंग, 23वें नंबर पर है स्वभावोक्ति, स्वभोक्ति, 24वें नंबर पर है कारणमाला, 25वें नंबर पर है पर्याय और 26वें नंबर पर आती है समासोक्ति अलंकार। तो ये कुल मिलाकर के 26 इसके भेद बताए गए हैं। इन सभी भेदों पर हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं उपमा अलंकार, जो इसका इंपॉर्टेंट भेद माना जाता है। उपमा अलंकार क्या होता है? उपमा अलंकार, उपमा का मतलब किसी की तुलना करना। उपमा शब्द का अर्थ होता है तुलना, यानी किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे से करना, या व्यक्ति या वस्तु की से की जाए तो वह उपमा अलंकार। जैसे क्या कहते हैं, कई बार कहते हैं कि इसका चांद सा चेहरा है, यानी चांद से उसकी तुलना की गई है। चांदनी के समान जो चमकने वाला है चेहरा है, वो चांद सा चेहरा कर दिया। जैसे यहाँ पर देखा, सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरि सा ऊंचा हो जिसका मन। किसी व्यक्ति के लिए कहा है, क्या कहा है? सागर सा गंभीर हृदय हो। सागर क्या है? गंभीर है, इतना विशाल है और उसके बराबर कुछ और है ही नहीं। धरती पर 71% पानी पानी है, तो कुल मिलाकर के उसका विशाल रूप है और इसका जितना इसका विशाल क्षेत्र है उतना इसका हृदय भी विशाल है। गिरि सा ऊंचा जिसका मन, गिरि मतलब पर्वत, ऊंचा जिसका मन है वो ऊंचे मान उसको प्राप्त होती है। तो ये तुलना की गई, यहाँ सागर से तुलना और यहाँ पर्वत से तुलना की गई, किसकी? उस व्यक्ति की। अब हम जान लेते थे उपमा अलंकार के अंग कौन से हैं। इसके 4 अंग माने जाते हैं: उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण शब्द। ये उपमा अलंकार के 4 भेद है। ठीक है, किसके? उपमा अलंकार के 4 भेद देते हैं: उपमेय, उपमान, वाचक शब्द, साधारण शब्द। ठीक है, ये अर्थ अलंकार के नहीं बल्कि उपमा अलंकार के हैं। उपमा अलंकार के जो 4 भेद इनके बारे में भी जान लेते हैं। सबसे पहला है उपमेय। क्या होता है? उपमेय का अर्थ होता है उपमा देने की योग्य, अर्थात अगर जिस वस्तु की समानता किसी दूसरे वस्तु से की जाए वहां पर उपमेय होता है। किसी वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु से की जाए तो वो क्या हो गया? उपमेय अलंकार हो जाता है। और उपमान अलंकार कहाँ होता है? उपमेय की उपमा जिससे दी जाती है, उपमेय की तुलना। जैसे वह व्यक्ति, उस व्यक्ति का राम का चेहरा चांद के समान है, तो उपमेय की उपमा से दी जाती है। उपमा जिससे दी जाती है उसे उपमान, यानी उस चांद का हो जाएगा उपमान, उसे कहते हैं। अर्थात उपमेय की जिसके साथ समानता बताई जाती है उसे उपमान कहते हैं। उपमान कौन हो जाएगा? चंद्रमा यहाँ पर उपमान हो जाएगा। ठीक है, और उपमेय कौन हो जाएगा? जिसकी तुलना की जा रही है, अर्थात वो राम उपमेय हो गया और उपमान हो गया आपका चंद्रमा। ठीक है, याद रहेगा। उपमेय मतलब जिसकी तुलना की जा रही है और उपमान का मतलब जिससे तुलना की जा रही है। उसी प्रकार से तीसरे नंबर पर आता है वाचक शब्द। क्या होता है? जब उपमेय और उपमान में समानता दिखाई जाती है तब जिस शब्द का प्रयोग होता है वह वाचक शब्द कहलाता है। चांद से राम का चेहरा चांद के समान है, तो समान जो हो गया वो वाचक शब्द कहलाएगा। ठीक है, उपमेय और उपमान के में समानता दिखाई जाती है, जिस शब्द का प्रयोग होता है वो उपमा वाचक शब्द कहलाता है। और चौथे नंबर पर आता है साधारण धर्म। क्या होता है? दो वस्तुओं के बीच समानता दिखाने के लिए जब किसी ऐसे गुण या धर्म की मदद ली जाती है जो दोनों में वर्तमान स्थिति में हो, उसी गुण या धर्म को साधारण कहते हैं। ठीक है, समझ आ गया? उपमा अलंकार किसे कहते हैं? उपमा अलंकार हो गया तुलना करना, किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से करना। उपमा अलंकार के 4 भेद होते हैं: उपमेय, उपमान, वाचक और साधारण धर्म।
उपमेय अलंकार होता है, उपमेय का अर्थ है उपमा देने के योग्य, अगर जिस वस्तु की समानता किसी दूसरी वस्तु से की जाती है, ठीक है। और उपमान हो गया उपमेय की उपमा जिससे दी जाती है, उपमान कहते हैं। वाचक शब्द जो उसमें प्रयोग हो रहा है, और साधारण जो उसमें धर्म का प्रयोग हो रहा है। अब बात कर रहे हैं तीसरे नंबर पर, अच्छा सॉरी इसी के देखते हैं, उपमा अलंकार के भेद कौन से होते हैं। दो भेद माने जाते हैं, ये जो ऊपर थे ये इसके अंग थे, और भेद माने जाते हैं पूर्णोपमा अलंकार और लुप्तोपमा अलंकार। ये उपमा अलंकार के भेद है, क्योंकि इसलिए उपमा अलंकार ज्यादा पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है, क्योंकि अधिकतर इसका प्रयोग ज्यादा होता है। हर कोई जो है एक दूसरे को कंपेयर करता है, तुलना करता है। पूर्णोपमा अलंकार देख लेते हैं क्या होता है। इसमें उपमा के सभी अंग होते हैं, उपमेय उपमान वाचक साधारण धर्म। पूर्णोपमा मतलब जो पूर्ण है, जिसमें पूर्ण रूप से जो प्रयोग हो रहा है वो पूर्णोपमा हो गया। अर्थात उपमा भी है, उपमेय भी है, उपमान भी है, वाचक साधारण धर्म भी है। जैसे सागर सा गंभीर हृदय हो, गिर सा ऊंचा हो जिसका मन। सागर सा गंभीर हृदय हो, हृदय की बात की है, किससे तुलना कर रहा है, सागर से तुलना कर रहा है। गिर सा ऊंचा हो जिसका मन, वो मन क्या हो गया, साधारण शब्द हो, वाचक शब्द हो गया। और धर्म क्या है उसका, गिरिसा पर्वत, गिरिसा ऊंचा हो जिसका मन। तो ये पर्वत से उसकी तुलना की गई, किस उस व्यक्ति की तुलना की गई है, ठीक है। तो ऐसे उसमें पूर्णोपमा अलंकार। दूसरे पे आता है लुप्तोपमा अलंकार। इसमें उपमा के चारों अंगों यदि एक या दो या फिर तीन का न होना पाया जाए तो लुप्तोपमा अलंकार। लुप्त मतलब चीजें छिप जाना। कल्पना सी अतिशय कोमल, कल्पना सी अतिशय कोमल, कल्पना थी कि अधिक कोमल होने की। जैसा हम देख सकते हैं कि इसमें उपमेय नहीं है, तो इसलिए लुप्तोपमा का उदाहरण उपमेय नहीं है, जिससे तुलना की जा रही वो नहीं है, जिसकी तुलना की जा रही वो है कल्पना सी अतिशय कोमल। बात करते हैं तीसरे अलंकार की, रूपक अलंकार। दूसरे नंबर पर रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार के बारे में जान लेते हैं। जहां पर उपमेय और उपमान में कोई अंतर न दिखाई दे वहां रूपक अलंकार होता है। रूपक का मतलब सौंदर्य का वर्णन करना, अर्थात जहां उपमेय और उपमान के बीच भेद को समाप्त करके उसे एक कर दिया जाता है वहां रूपक अलंकार। रूप मतलब सौंदर्य। उदित 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 उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, विगते संत सरोज सबु हर्षे लोचन भ्रंग। तो क्या यहाँ पर रूप का वर्णन हो रहा है। उदित उदयगिरी मंच पर उदित हो गया है रघुवर बाल पतंग, वो रघुवर श्री रघुनाथ जी का बोल उसके लिए उसका वर्णन कर रहा है। विकसे संत सरोज, वो कमल उसके उसमें बिछाए गए, हर्षे लोचन भ्रम, सभी की आंखें जो है उसको देखने के लिए हर्षित हो उठी है, उस बाल रूप स्वरूप को देखने के लिए। तो ये श्रृंगार का वर्णन कर रहा है, उसका रूप का वर्णन किया जा रहा है, ठीक है। रूपक अलंकार की बात करें तो इसमें कुछ निम्न बातें होती है। उपमेय को उपमान का रूप देना, वाचक शब्द का लोप होना, उपमेय का साथ उपमेय का भी साथ में वर्णन होना। तो ये कुछ निम्न बातें थी जो रूपक अलंकार का विशेष रूप माना जाता है। आगे बात करें रूपक अलंकार के भेद। समरूपक अलंकार, अधिक रूपक अलंकार, न्यून रूपक अलंकार। ये इसके भेद माने हैं। समरूपक समान रूप से जिसका रूपों का वर्णन होता है, अधिक रूप अलंकार और न्यून रूप अलंकार। इसके बारे में भी जान लेते हैं। समरूप अलंकार क्या होता है। इसमें उपमेय और उपमान में समानता दिखाई जाती है, वहां पर समरूप अलंकार होता है। जैसे बीति विवारी जागरी अंबर, ठीक है। रूपक अलंकार के भेद। समरूपक अलंकार हो गया, समरूपक अलंकार के इसमें उपमेय और उपमान में समानता दिखाई जाती है, वहां पर समरूपक अलंकार होता है। बीच विवारी जागरी अंबर नगर में डूबा रही तारघट उषा नागी। तो इसमें क्या है, समान रूप से क्या था, उपमेय और उपमान की समानता दिखाई जाती है, दोनों का समानता का वर्णन किया गया है। बीच विवारी जागरी अंबर
आकाश में जो है और रात को व्यतीत होने को आई है। नगर में डूब रही तार घट उषा नागी। ठीक है, तो ये समान रूप से इसका वर्णन किया गया है। दूसरा होता है इसमें अधिक रूपक अलंकार। क्या होता है? जहां पर उपमेय में उपमान की तुलना में कुछ न्यूनता का बोध होता है, वहां पर अधिक रूपक अलंकार होता है। ये अधिक का मतलब ज्यादा होना, रूप को बढ़ा चढ़ा करके उसको बोलना, ये भी अधिक रूपक अलंकार होता है। न्यून रूप अलंकार का मतलब जहां कुछ चीजें छुपाई जाती है, इसमें उपमान की तुलना में उपमेय न्यून दिखाया जाता है, न्यून रूप अलंकार होता है। जन्म सिंधु विश्व बंधु पुनि दीन मिलन अंचल सिया मुख समता पाव की चंद्र बापरो। तो इसमें क्या है, कुछ चीजों का जो उसकी सुंदरता का वर्णन है उसको कुछ देर तक छुपाया जाता है। चौथे पे आता है, तीसरे नंबर पर आता है आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। क्या होता है? जहां पर उपमान के न होने पर उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है, अर्थात जहां पर अप्रस्तुत को प्रस्तुत मान लिया जाता है, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार। न होने पर भी उसकी प्रस्तुति करना, न होने पर भी उसको दिखाना, अर्थात उत्प्रेक्षा अलंकार कहलाता है। सखी सोहत गोपाल के उर गुंजन की माला, बाहर सोतत मन पिए दावा नल की जाला। क्या कहा? सखी सोहत गोपाल के, गोपाल की सखियां जो है, जो गोपियां हैं, वो क्या है, सोई हुई है उर गुंजन की माल, और हृदय पर जो है गुंजन की मालाएं डाली हुई है। बार सोहत मन पिए और दावा नल की जाला। तो उसको देख करके, उसकी सुंदरता को देख करके जो है वो क्या, गोपियों के हृदय में जो है वो ज्वालाएं उठ रही है। तो कहीं ना कहीं क्या है, उसकी सुंदरता, जितनी सुंदरता था उसको कुछ छिपाया गया है। उत्प्रेक्षा अलंकार के अंग भेद माने जाते हैं। वस्तु प्रेक्षा अलंकार, हेतु प्रेक्षा अलंकार और फलोत्प्रेक्षा अलंकार, ये तीनों इसके भेद माने जाते हैं। वस्तु प्रेक्षा क्या कहते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। जहां पर वस्तु में अप्रस्तुत की संभावना दिखाई जाती है, वस्तु के अंदर अप्रस्तुत, उसको प्रस्तुत न करना, वहां पर वस्तु प्रेक्षा अलंकार होता है। सखी सोहत गोपाल के गुंजन की माल, बाहर लसत मनो ये दावानन की जात। तो यहाँ पर क्या है, अप्रस्तुत कुछ उसकी छवि को जो है वो रोका गया है, उसकी पूर्ण छवि का वर्णन नहीं किया गया है। दूसरे नंबर पर हेतु प्रेक्षा अलंकार होता है इसी का, जहां अहेतु में हेतु की संभावना होती है, अर्थात वास्तविक कारण को छोड़ करके अन्य हेतु मान लिया जाता है, उसे हेतु प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। ठीक है, कारण न होना फिर भी उसको कारण कारण की संभावना जागृत करना। तीसरा आता है इसमें फलोत्प्रेक्षा अलंकार। इसमें वास्तविक फल के न होने पर भी उसी फल को मान लिया जाता है, वहां पर फलोत्प्रेक्षा अलंकार होता है, यानी फल की प्राप्ति न होना लेकिन संभावना ऐसी जताने की फल की प्राप्ति हो चुकी। कंजरीर नहीं लखी परत, पक्ष दिन साची बात, बाल द्रंगन संहीन तो करण मनो तपजा। ठीक है, तो ये क्या है, न होने पर भी उसको जाहिर करना। चौथे नंबर पर आता है दृष्टांत अलंकार। जहां दो समान या दोनों विशेष वाक्यों में बिंब प्रतिबिंब का भाव जगता हो, वहां दृष्टांत अलंकार होता है। इस अलंकार में उपमेय रूप में कही गई बात, मिलती जुलती बात उपमान रूप में दूसरे वाक्य में होती है। यह अलंकार उभय अलंकार का भी एक अंग है। जो हमने कहा था तीन प्रकार के अलंकार, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार, ये उभय अलंकार का भी एक बोधक माना जाता है। क्या कहा उसने? दृष्टांत का मतलब क्या कहा उसने, कि बिंब और प्रतिबिंब का भाव जागृत करना। वो क्या करे, एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती है, किसी और पर प्रेम नारियां पति का क्या कर सकती है। क्या कहा, जिस प्रकार से एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती है, वो आपस में जो है वो खटकती रहती है, उसी प्रकार से किसी और पर प्रेम नारियां पति का क्या कर सकती है। जो नारी जो है दूसरे पर मोहित हो रखी है, वो पति का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अर्थात उसी प्रकार से ये प्रतिबिंब और बिंब और प्रतिबिंब का प्रतिरूप करता है। तो ये इसका सटीक उदाहरण है। आगे बात करते हैं पांचवें नंबर का जो अलंकार होगा, संदेह अलंकार। संदेह का मतलब शक उत्पन्न होना, जहां उपमेय और उपमान में समता देख करके निश्चय नहीं हो पाता है।
संशय की भावना जागृत होती है, उपमान वास्तव में उपमेय है या नहीं है, यानी ऐसा भ्रम उत्पन्न होना, यह दुविधा बनती है, तब संदेह अलंकार होता है। अर्थात जहां पर किसी व्यक्ति या वस्तु को देखकर संशय बना रहता है, संदेह अलंकार होता है। यह अलंकार उभय अलंकार का ही एक अंग है, यानी ये भी जो है उभय अलंकार का भी एक अंग है और ये अर्थ अलंकार का भी अंग माना जाता है। तो दो आगे यहाँ पर उभय अलंकार वाले, इसलिए कहा गया था कि हम आज उभय अलंकार और अर्थ अलंकार दोनों पर चर्चा करने वाले हैं। तो दो उदाहरण उसके भी आगे और ये अर्थ अलंकार के भी हो जाएंगे। संदेह अलंकार संशय उत्पन्न हुआ, यह काया है या शेष उसी की छाया, यह काया है या शेष उसी की छाया, क्षण भर उनकी कुछ नहीं समझ में आए। जब क्या है, किसी से अधिक प्रेम हो जाता है, संशय उसके मन में भाव जागृत हो जाता है, तो उसको न होने पर भी आंखों के सामने उसकी छवि दिखने लगती है, तो मन में भ्रम हो जाता है, या अचानक से हम कोई चीज देख लेते हैं और हमें आभास हो चुका कि वो चीज नहीं है, लेकिन हमने वो देख ली, तो संशय उत्पन्न होता है कि ये है या नहीं है। संदेह अलंकार की कुछ बातें कर देते हैं। ठीक है, संदेह अलंकार समझ में आ गया। इसके जो मुख्य बातें हैं, विषय का अनिश्चित ज्ञान होना, यानी संदेह कब होता है, जब विषय का ज्ञान नहीं हो पाता है, मन में दुविधा रहती है, हम सही प्रकार से देख नहीं पाते, हम कानों सुनी बातों पर विश्वास करते हैं। यह अनिश्चित समानता पर निर्भर होता है और यह निश्चय एवं निश्चय का चमत्कार पूर्ण हो सकता है। यानी किसी ने कह दिया कि सड़क पर जो है कुछ आदमी चल रहे हैं, तो कुछ आदमी का अनिश्चयवाचक भी हो सकता है। कुछ आदमी का मतलब क्या होता है कि संशय मन में हो गया कि कितने 100 है, 200 है, 300 है, 5 है, 6 है, 4 है, तो ये संशय कुछ सीमित ना हो पाना, निश्चय न हो पाना, ये संदेह अलंकार को उत्पन्न करता है। छठे नंबर पर आता है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति का मतलब होता है बड़ा चढ़ाकर बोलना। जब किसी व्यक्ति या वस्तु का वर्णन करने में लोक समाज की सीमा या मर्यादा टूट जाए तो अतिशयोक्ति अलंकार कहता है। हनुमान की पूंछ में लगन नवाई आग, सगरी लंका जल गई, गई निशाचर भाग। बड़ा चढ़ाकर हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, हनुमान की पूंछ में आग नहीं लग पाई, लेकिन सारी लंका जो है जल गई। तो ये बड़ा चढ़ा के अतिशयोक्ति हो गई। जब आग ही नहीं लगी तो वो जल कैसे गई? तो ये क्या है, बड़ा चढ़ के भाव जो है ये उत्पन्न हो जाते हैं। 7वें नंबर पर है उपमेयोपमा अलंकार। जिस अलंकार में उपमेय और उपमान को परस्पर उपमान और उपमेय बनाने की कोशिश की जाती है, उसमें उपमेय और उपमान के एक दूसरे से उपमा दी जाती है, यानी एक दूसरे के प्रति जो उपमा दी जाती है उपमेय उपमा अलंकार होता है। तौमुख सोहत है शशि, सो और सोहत है शशि, तो मुख जैसे। क्या कहा? तौमुख सोहत है शशि। शशि का मतलब, शशि को हम चंद्रमा भी कह सकते हैं, ठीक है, चंद्रमा के समान है जिसका मुख है। सो और सोहत है शशि, और वो चंद्रमा ही दिख रहा है, जो ऐसी मुख की छवि, ये उपमा में ही उपमान हो गया और उपमेय की ही उपमा दी जा रही। एक दूसरे का वर्णन एक साथ किया जा रहा है, ठीक है, समझ नहीं आ रही कि बात किस पे हो रही थी। ये क्या हो गया, उपमेय उपमा अलंकार हो गया। 8 नंबर पर आता है प्रदीप अलंकार। इसका अर्थ होता है उल्टा। प्रदीप का मतलब हो गया उल्टा। उपमा के अंगों में उल्ट फेर करने से, अर्थात उपमेय को उपमान के समान न कहकर उलट कर उपमान को ही उपमेय कहा जाता है, वहां प्रदीप अलंकार होता है। एक अलंकार में दो वाक्य होते हैं, यह एक वाक्य और एक उपमान वाक्य है, लेकिन इन दोनों वाक्यों में सदृश्य का साफ कथन नहीं होता है, वह व्यंजित रहता है। इन दोनों में साधारण धर्म एक ही होता है, परंतु उसे अलग अलग ढंग से कहा जाता है। जैसे नेत्र के समान कमल, तो क्या कहा इसने, प्रदीप का मतलब हो गया कि उल्टा, नेत्र के समान कमल, कमल के समान नेत्र होना था। कमल के समान जिसके नेत्र है, यानी आंखें जो है वो कमल के समान है, लेकिन हमने इसको उल्टा कर दिया, नेत्र के समान कमल है, यानी कमल ही नेत्र है, नेत्र ही कमल है। राजीव नयन, उस के आंखों को जो उपमा दी गई है वो कमल के समान दी गई, और कमल को उपमा दी गई उस आंखों के समान, उल्टा कर दिया। ठीक है, बात कर जहां ऐसे उल्टे उदाहरण आते समझो वो प्रदीप अलंकार कहलाता है।
9वें नंबर पर होता है अनन्य अलंकार। जब उपमेय की समानता में कोई उपमान नहीं आता है तो कहा जाता है उसे उपमान। उपमेय की समानता में कोई उपमान नहीं आता। यद्यपि आरत मारत है भारत के संभारत, तो ये अनन्वय अलंकार, उपमेय में समानता नहीं है, उपमान नहीं आ रहा है, तो ठीक है। बात करते हैं 10वें नंबर पर भ्रांतिमान। भ्रांति का मतलब हो गया संदेह उत्पन्न होना। जब उपमेय में उपमान होने का भ्रम यानी शक उत्पन्न होता है, भ्रांतिमान कहलाता है। अर्थात जहां उपमान और उपमेय में दोनों को एक साथ देखने पर उपमान का निश्चय भ्रम हो जाए, मतलब जहां एक वस्तु को देखने पर दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाए, भ्रांतिमान अलंकार कहते हैं। एक वस्तु तो है लेकिन दूसरे का भी भ्रम हो रहा है, ये उभय अलंकार में भी आता है, यानी उभय अलंकार भी हमारा साथ साथ चल रहा है। चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, प्यारा कमेंट जरूर करें, सेशन कैसा लग रहा है वहां भी अपने विचार व्यक्त करें। उदाहरण है, पाई महावर देने को नाइन बैठी आए, फिरी फिरी जानी महावरी एड़ी भिड़त जाए। तो ये क्या है, भ्रांतिमान शक उत्पन्न हो रहा है। पाए महावर देन को नाइये बैठी आई, ठीक है। तो जहां ऐसी भ्रांतिमान शक उत्पन्न होता है वो भ्रांतिमान अलंकार कहलाएगा। 11 नंबर पर आता है दीपक अलंकार। क्या होता है, जहां पर प्रस्तुत और अप्रस्तुत का ही धर्म स्थापित किया जाता है, वहां पर दीपक प्रस्तुत और अप्रस्तुत दोनों का चंचल निश उदवस रहे करत प्रात वसिराज, अरविंदन में इंदिरा सुंदरी नैनन राज। तो ये क्या है, अप्रस्तुत है लेकिन प्रस्तुत कर दिया, उसको दिखा दिया, ठीक है। प्रस्तुत और अप्रस्तुत दोनों ही एक साथ चलते हैं। वहीं आता है 12वें नंबर पर अपहृत अलंकार। क्या होता है, अपहृत अलंकार का अर्थ होता है छिपाव। जब किसी सत्य बात या वस्तु को छिपा करके उसके स्थान पर झूठी वस्तु का स्थापना की जाती है, अपहृत अलंकार होता है। यानी ये भी दुभय अलंकार में, दोनों अलंकार में आता है। सनहुनाथ रघुवीर कृपाला, बंद न होई मोर यह काला, बंद न हो मोर यह काला। तो ठीक है, वो क्या है, छुपाया जा रहा, अपहृत किया जा रहा है, अर्थात छुपाया जा रहा है, वास्तविक घटना को छुपाया जा रहा है, झूठी बात वहां पर बताया जा रहा है। 13 नंबर पर आता है व्यतिरेक अलंकार। व्यतिरेक शब्द का अर्थ होता है आधिक्य, यानी अधिक। व्यतिरेक में कारण का होना जरूरी है, अतः जहां उपमान की अपेक्षा अधिक गुण होने के कारण उपमेय को उत्कर्ष हो, वहां व्यतिरेक अलंकार होता है। का सरवरी तो ही गई मयंकु चांद कलंक की वह निशलंक, ठीक है। व्यतिरेक शब्द का अर्थ क्या होता है, आधिक्य, यानी बहुत ज्यादा बोल देना। मुखी की समानता चंद्रमा से कैसे दूं। वही बात करें 14 नंबर पर क्या होगा, विभावना अलंकार कहते हैं जहां पर कारण के न होते हुए भी कार्य का हुआ जाना पाया जाता है, वहां पर विभावना अलंकार होता है। बिनु पग चले सुने बिनु काना, करे बिनु कर्म करे निधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। तो ये क्या हो गया, विभावना अलंकार, जहां पर कारण के न होते हुए भी कार्य का हुआ जाना पाया जाता है। कुछ कारण नहीं लेकिन कार्य हो गया। बिनु पग चले सुने बिनु काना, बिना चले और बिना सुने जो है काम बन जाता है। कर बिनु कर्म करे विधि नाना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिना कुछ कहे उनके कार्य बन जाते हैं, बिना कहीं चले उनका प्रचार हो जाता है, ठीक है। 15 नंबर पर होता है विषयोक्ति अलंकार। काव्य में जहां कार्य सिद्धि के समस्त कारणों के विधान रहते हुए भी कार्य न हो, वहां विषयोक्ति अलंकार कहलाता है। नेहन नैनन को कछु उपजी बड़ी उबलाय, नीर भरे नित परित करे रही, तम प्यास बुझाय। तो ये क्या, विषयोक्ति अलंकार काव्य और जहां कार्य की सिद्धि का के समस्त कारणों में विद्यमान रहते हैं, वो क्या हो गया, विशेषोक्ति अलंकार हो गया। अब बात करते हैं आगे, 16 नंबर पर आएगा आपका अर्थान्यास अलंकार। जब किसी सामान्य कथन से विशेष कथन का अथवा विशेष कथन से सामान्य कथन का किया जाए, वहां अर्थान्यास अलंकार, यानी विशेष कथन था उसका सामान्य बना दिया, सामान्य कथन को विशेष बनाया गया, अर्थान्यास अलंकार हो जाता है। अर्थ का उलट पलट करना।
बड़ने बड़े ने जे गुण बिना भेद बड़ाई पाए, कहत दूरी सो कनक कहिनो गलत न जाए। तो बड़ा चढ़ाकर बोल दिया, इसका उल्टा अर्थ उसका विपरीत अर्थ कर दिया। ठीक है, ये क्या अर्थन्यास अलंकार हो जाएगा। 17 नंबर पर आता है उल्लेख अलंकार। जहां पर किसी एक वस्तु को अनेक रूपों में ग्रहण, एक वस्तु है लेकिन अनेक रूपों में हमने इसको ग्रहण कर दिया, उसके अलग अलग भागों में बांटने को उल्लेख अलंकार कहते हैं। अर्थात जब किसी एक वस्तु को अनेक प्रकार से बताया जाए, उसके उल्लेख को अलंकार का उल्लेख अलंकार उसको कहा जाता है। बिंदु में थी तुम सिंधु अनंत, एक सुर में समस्त संगीत। तुम्हारे संगीत में ही समस्त सुर थे। तो बड़ा चढ़ा कर बोल गए, एक ही में सबको समाहित कर दिया, तो उल्लेख अलंकार यहाँ पर हो जाएगा। 18 नंबर पर आता है विरोधाभास अलंकार। विरोधाभास का मतलब समर्थ विपरीत पक्ष विपक्ष का वाद विवाद करना। जब किसी वस्तु का वर्णन करने पर विरोध न होते हुए भी विरोध का आभास हो, वहां विरोधाभास। विरोध नहीं है लेकिन विरोध जता दिया। आग हूं जिस जे डुलकते बिंदु हिमलज के, शून्य हूं जिसके पीछे है पावड़े पलंगी। आग हूं जिससे डुलकते बिंदु हिमलज, आग हूं लेकिन बिंदु हिमलज के कारण जो है वो शून्य हो गया है। तो क्या कहा है यहाँ, विरोध कर रहा है, विरोधाभ्यास कर रहा है। आप किसका विरोध कर रहा है, हिमलज हिम जल का, यानी उस बर्फ के टुकड़े का विरोध कर रहा है। 19 नंबर पर आपका हो जाएगा असंगति अलंकार। क्या होता है, जहां आपात विरोध दृष्टिगत होते हुए और कार्य और कारण का वैयाधिकरण प्रणीत हो, वहां असंगति अलंकार हो जाता है, यानी संगत नहीं मिल पाती है। हरिद्वार मेरे पीर रघुवीरा, हरिद्वार मेरे पीर रघुवीरा, हरिद्वार जो हो पीर रघुवीर का है। ठीक है, असंगति। हरिद्वार पीर रघुवीर का थोड़ी है, वो तो शिव की भूमि है, तीर्थ स्थल। ठीक है, रघुवीर की भूमि तो अयोध्या नगरी है, तो ये असंगत है, संगत नहीं हो पा रहा। 20 नंबर पर आएगा मानवीकृत अलंकार। मानवीकृत का अलंकार भाव मानव को स्थापित करना। जहां पर काव्य में जड़ में चेतन का आरोप होता है, वहां पर मानवीकृत अलंकार होता है। अर्थात जहां जड़ प्रकृति का मानवीय भावनाओं का क्रियाओं का आरोप हो, वो मानवीकृत अलंकार होता है। ठीक है, बेटी बिवारी जागरी अंबरपन घट में, डूबरी ताश घट उषा नगरी। बीती बिवारी रात बीतने को आई है, अंबरपन घट के तरह डूबो जा रही है। तो क्या है, मानवीकृत मानव को संदेश दे रहा है, जिस तरीके से हमारे जीवन से जो है खुशियां समाप्त नहीं हो पाती है, वो अंधेरा कभी कभी दुख का साया जो है जरूर पड़ता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो दुख हमेशा के लिए समाप्त, सुख हमेशा के लिए समाप्त हो गया। रात पड़ने का मतलब ये नहीं कि सुबह उजाला जरूर होगा, उजाला नहीं होगा, उजाला भी जरूर होगा। उसी प्रकार से जीवन में दुख के बाद सुख भी अवश्य आएगा। 21वें नंबर पर आता है अन्योक्ति अलंकार। जहां पर किसी उक्ति के माध्यम से किसी अन्य को कोई बात कही जाए, किसी उक्ति मतलब श्लोक के माध्यम से, कथन के माध्यम से, जो बड़े बड़े लोग करते हैं, बड़े बड़े विचारधाराओं के लोग करते हैं, वो तुरंत किसी बात को नहीं कहते, बल्कि वो कहावत के माध्यम से, स्लोगन के माध्यम से अपनी बात को रखते हैं। अन्योक्ति अलंकार कहलाता है। फूलों के आसपास रहते हैं फिर भी कांटों से उदास रहते हैं। कहने का मतलब, तुम इतने से सुंदर प्रदेश में रहते हुए भी उदास कैसे हो, तुम्हारे जीवन में तो बसंत खिल रहा है फिर भी उदास मन लिए फिरते हो। अर्थात विपरीत भाव जगत झलकता है। उसने डायरेक्ट नहीं कहा कि तुम इतने सुंदर परिवेश में रहते हो, सुंदर परिवार में रहते हो, लेकिन भाव तुम्हारा उदासीनता का रहता है। ऐसा कहेंगे तो उसको भाव को उसके मन को, हृदय को कटाक्ष पहुंचेगी। इसलिए बड़े लोग जो है उक्ति के माध्यम से उसको अपनी बात को दर्शाते हैं। 22 नंबर पर होता है काव्यलिंगी अलंकार। क्या होता है, जहां पर किसी युक्ति के समर्थित की गई बात को काव्यलिंगी अलंकार कहते हैं। अर्थात जहां पर किसी बात के समर्थन में कोई ना कोई युक्ति का कारण जरूर दिया जाता है। कोई बात कहने युक्ति जरूर दे दी इसमें। कनक कनक ते सोवनी माँ दत्ता अधिकार, वही खाए वो राय नहीं, यही पाए वो राय। कनक का अर्थ ये किसका, यमक अलंकार का उदाहरण हो जाएगा ऊपर तक। जहां
कनक कनक, एक का अर्थ है सोना और एक का अर्थ है धनुष। चौगुनी मादकता अधिकार। काव्यलिंगी अलंकार क्या कहा कि काव्यलिंगी अलंकार किसे कहते हैं? कि युक्ति समर्थित की गई हो, युक्ति को डाला गया है, उससे उसको संदेश भेजा गया। 83 नंबर पर होता है स्वभावोक्ति अलंकार। किसी वस्तु के स्वाभाविक वर्णन को स्वभावोक्ति अलंकार, स्वभाव को दर्शाना। शेष मुकुट कटिकाचिनी करमुले उर्दमाल ये बनी को मन वसु सदा बिहारी लाल। शीश मुकुट कटिकाचिनी, शीश मुकुट सिर क्या है? मुकुट के समान दिव्य चमकमान है और कटी में कांचनी कर मुरली उर्मान, मुरली धारण की हुई है, उनमें हृदय में जो है वो हृदय रूपी माला का धारण किया हुआ है और कमर में जो है वो कमरबंदी बांध रखी। ही बनी कुमो सदा बिहारी लाल, इसीलिए उस बिहारी लाल की सुंदरता का वर्णन किया गया, स्वभाव का वर्णन किया गया, किस तरीके से वो दिखते हैं, कैसे लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो ये थे अर्थ अलंकार के वेद। उभय अलंकार जान लेते हैं। उभय अलंकार हमने बीच में देख लेते हैं, उभय अलंकार कौन कौन से होते हैं। स्वभावोक्ति अलंकार का क्या? उभय अलंकार जो है, जो अलंकार शब्द और अर्थ दोनों पर आधारित रह करके चमत्कार करते हैं, उभय अलंकार कहता है। उभय अलंकार का मतलब दोनों, अर्थ भी और शब्द भी। शब्द अलंकार क्या था? जहां शब्दों के माध्यम से किसी की शोभा बढ़ाई जा रही है, शब्द अलंकार। अर्थ अलंकार क्या था? जहां अर्थ के माध्यम से किसी की शोभा बढ़ाई जा रही है, अर्थ अलंकार। उभय अलंकार हो गया जहां शब्द और अर्थ के माध्यम, दोनों के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाई जा रही है, उभय अलंकार कहलाता है। कजरारी अखियन में कजरारी न लखाया, लाखाया यानी कजराई आंखों में काजल नहीं लगाया है, अर्थात ये उभय अलंकार भी और शब्द अलंकार भी अर्थ अलंकार दोनों हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर के अलंकार वाला पार्ट हमने पढ़ा। शब्द अलंकार के बाद हमने अर्थ अलंकार पर चर्चा की। आशा करते हैं इसके संपूर्ण उदाहरण आपको समझ आएंगे, संपूर्ण भेदों पर हमने चर्चा की थी। इसके बाद हम चर्चा करने वाले हैं जो बार बार हर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ये ऐसे एमसीक्यू है जो बार बार रिपीट होते हैं। इससे पहले हमने संपूर्ण अलंकार पर चर्चा कर दी है, आप उनको भी देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाकर के उनको देख सकते हैं। और हिंदी का महासेशन भी आप देख सकते हैं, हिंदी के एनसीईआरटी के क्वेश्चन आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। आज के सेशन में हम आगे बढ़ते हैं। आज के सेशन का जो पहला क्वेश्चन होगा, पहला क्वेश्चन है पेपर पात सरी संपन्न डोला। ये कौन सा अलंकार हो जाएगा? उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार या उल्लेख? तो राइट आंसर ए का जो हो जाएगा वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? उपमा अलंकार। अर्थात उपमा अलंकार किसे कहेंगे? हमने पढ़ा था कि काव्य में किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु की क्षमता दूसरे के समान अगर हो रही हो तो उस व्यक्ति से की जाती हो तो तब उपमा अलंकार कहलाता है, यानी उसकी जिसकी शोभा का वर्णन किया जाता है उसको उपमा अलंकार कहेंगे। दूसरा आता है हमारा मखमल के गले पड़े हाथी सटीला। इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, उल्लेख। तो इसमें दो का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, इसमें बी ऑप्शन आ जाएगा। इसमें भी क्या आ जाएगा? उपमा अलंकार आ जाएगी, यानी दूसरे वस्तु की तुलना की जा रही है। मखमल के गले पड़ी हाथी सटेला। मखमल जो घास जैसे है उसके जो है वो टेला सा प्रतीत हो रहा है, यानी दूसरे से वर्णन किया जा रहा है। तीसरा आंसर आ जाएगा आपका तीसरा प्रश्न है वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। एकानुप्रास अलंकार, वृत्यानुप्रास अलंकार, लाटानुप्रास अलंकार या यमक अलंकार? तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, यानी लाटानुप्रास अलंकार इसमें हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वह इष्ट देव के मंदिर की पूजा से, वह इष्ट देव के मंदिर की पूजा से, वह दीप शिखा से शांत भाव में लीन, वह टूटे तर की छोटी लत सी दीन, दलित भारत की विधवा है। कौन सा अलंकार हो जाएगा? उपधामा, रूपक, उत्प्रेक्षा, यमक अलंकार? राइट आंसर 4 का जो हो जाएगा वह होगा आपका ए ऑप्शन, उपधामा अलंकार।
ठीक है, क्योंकि उसका शांत भाव का वर्णन यहाँ पर किया गया। बात करें प्रश्न नंबर 5 की, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विला विकास यही काल, अली कली सिंह सुबंध्यु, आगे कौन हवाल। कौन सा अलंकार हो जाएगा? रूपक, विषयोक्ति, अन्योक्ति, अतिशयोक्ति अलंकार। राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, अन्योक्ति अलंकार, यानी द्विशय उक्ति का उदाहरण दिया गया है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की, कहे कवि बीन बैन बल्या व्याला को चुराई लीनी। कौन सा अलंकार हो जाएगा? यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, रूपक अलंकार। राइट आंसर 6 का आपका हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी यमक अलंकार इसमें हो जाएगा। यमक अलंकार का मतलब होता है जहां शब्दों की आवृत्ति बार बार हो रही हो। ठीक है, तो क्या होता है? यमक अलंकार कहलाता है। कवि वेनी वेनी, तो ये क्या है? शब्दों की आवृत्ति हो जाएगी, यमक अलंकार इसमें हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, या मुरली मुरलीधर की अधरा न धरी अधरा न धरोगे। कौन सा अलंकार हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार, यमक अलंकार, उपमा अलंकार, ये श्लेष अलंकार। राइट आंसर इसका यमक अलंकार हो जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा? ये अलंकार है या मुरली मुरलीधर। ठीक है, अधरा न धरी अधरा न धरोगे, तो यहाँ पर मुरली और मुरलीधर अलग अलग है। मुरली मुरली यानी बंसी के लिए कहा गया। यमक अलंकार का मतलब होता है जहां एक ही शब्दों का प्रयुक्त हो रहा है लेकिन उसका अर्थ भिन्न हो। यहाँ पर मुरली बंसी के लिए कहा गया, मुरलीधर जो है वो कृष्ण का नाम है। प्रश्न बात करें, माला फेरे तो युग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। कौन सा अलंकार हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार, यमक अलंकार, रूपक अलंकार। 8 का राइट आंसर हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार का मतलब होता है जहां एक ही वर्ण की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार हो रही है, यानी बार बार हो रही है। ठीक है, यहाँ था वर्ण की आवृत्ति भी कई बार हुई है, एक ही पंक्ति पे 1 2 3 बार हुई है, और यहाँ का वर्ण की आवृत्ति 1 2 3 और मा वर्ण की आवृत्ति 1 2 3 बार हुई है। तो ऐसे करके जहां वर्णों की आवृत्ति होती है अनुप्रास अलंकार कहलाता है। 9 नंबर पर आता है, तरनी तनुजा टटमान तरुबर वर्ग छाई। कौन सा अलंकार हो जाएगा? अनुप्रास, यमक, उत्प्रेक्षा, उपमा। राइट आंसर 9 का हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, यानी उत्प्रेक्षा अलंकार यहाँ हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 की, राम नाम अवलंब बिनु परमारथ की आस, बरसत वारिद बूंद गई चाहत गड़त आकाश। कौन सा अलंकार इसमें हो जाएगा? रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, उपमा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार। 10 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी रूपक अलंकार। रूप सौंदर्य का वर्णन क्या है? राम नाम अवलंब बिनु परमारथ की आस, बरसत बारिद बूंद गई चाहत गगन आकाश। तो राम नाम का जो जप का जो विधान है वो क्या है? चारों आकाशों में फैला हुआ है, और उससे जो है परम आनंद की प्राप्ति होती है, यानी उसके रूप आकृति का वर्णन किया गया है। प्रश्न नंबर 11 की बात करें, सब प्राणियों में मत मनो मयूर आह नचा रहा। कौन सा अलंकार हो जाएगा? 11 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, इसमें भी रूपक अलंकार, रूप सौंदर्य का वर्णन किया गया है। प्रश्न नंबर 12 की बात करें, चिर जीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घटी के विश्वान जा वे हरदर की लिए। कौन सा अलंकार हो जाएगा? यमक, रूपक, श्लेष, उत्प्रेक्षा अलंकार। राइट आंसर 12 का आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी रूप सौंदर्य का वर्णन इसमें किया गया है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 की, नदियां जिनकी यशधारा से बहती है अब निस्वार्थ। श्लेष अलंकार, उत्प्रेक्षा, रूपक, उपमा अलंकार। राइट आंसर 13 का हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, यानी इसमें भी रूप सौंदर्य का वर्णन किया है। नदियां जिनकी यशधारा, ठीक है, इसको प्राप्त करने वाली धाराएं, नदी का रूप का वर्णन किया गया। प्रश्न नंबर 14 की बात करें, सोहत ओढ़े पीठ पटई श्याम सलोनी गात, मनहन नीन नींद है पर आतप परी प्रभात। कौन सा अलंकार हो जाएगा? यमक, उत्प्रेक्षा, रूपक, श्लेष अलंकार।
राइट आंसर आपका हो जाएगा डी ऑप्शन, श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार का मतलब होता है जहां एक ही शब्द में कई अर्थ चिपके हुए। श्लेष का मतलब होता है चिपकना। ठीक है, तो सोहत ओढ़े पीठ पर श्याम सलोने का, मनहु नील शील मन शैल पर आतप प्रयोग प्रभात। तो ये क्या किया गया, इसमें कई सारे शब्द जो अर्थ जो है निहित है। प्रश्न नंबर 15 की बात करें, भरतई हो ये ना राम मधु निज हरि हर पद जाय, कबहों की कांज सी करनी चीर सिंधु बिनसाय। कौन सा अलंकार हो जाएगा, उदाहरण, दृष्टांत, निदर्शना, व्यतिरेक। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, राइट आंसर बी ऑप्शन इसमें, ये दृष्टांत अलंकार में इसमें हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 16 की बात करें, गर्व करहु रघुनंदन जिन मन महा, देखाऊं आपन मूर्ति से के छांव। कौन सा अलंकार हो जाएगा, व्यतिरेक, रूपक, अतिशयोक्ति, प्रतीप अलंकार। 16 का राइट आंसर आपका हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी प्रतीप अलंकार इसमें हो जाएगा। फिर बात करते हैं प्रश्न नंबर 17 की, माया महा ठगिनी जब हम, माया महा ठगिनी हम जानी, त्रिगुण फांस लिए पर डोले, बोले मधुरिक वाणी। कौन सा अलंकार हो जाएगा, श्लेष अलंकार, यमक, रूपक, अनियुक्ति अलंकार। राइट आंसर 17 का हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी श्लेष अलंकार, इसमें भी अर्थ निहित है। प्रश्न नंबर 18 की बात करते हैं, तू रूप है किरण में सौंदर्य में सुमन में। विभावना अलंकार, रूपक अलंकार, यथासंख्य अलंकार या उल्लेख अलंकार। राइट आंसर 18 का हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, यानी उल्लेख अलंकार इसमें हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 की बात करें, बड़े बड़े न हुजे गुगन, बड़े न हुजे गुणन बिनु बिरद बड़ाई पाए, कहत धतूरे सुकनक गहनु गड़ो न जाए। कौन सा अलंकार हो जाएगा, अतिशयोक्ति, प्रति वस्तु अर्थान्यास या विरोधाभास। राइट आंसर इसमें देर का है, अर्थान्यास अलंकार इसमें हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 20 की, धनी मई कर के गिरी तंद्रा, कलित कानन केल निकुंज को। कौन सा अलंकार हो जाएगा, छेकानुप्रास अलंकार, प्रत्यानुप्रास अलंकार, लाटानुप्रास अलंकार या यमक अलंकार। 20 का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी छेकानुप्रास वृत्यानुप्रास अलंकार इसमें हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 21 की, पटपेट मान हो तड़ित रुचि, रुचि नौमि जनक सुतावरम। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, उदाहरण इसमें हो जाएगा। राइट आंसर आपका हो जाएगा 21 का ए ऑप्शन, यानी उपमा अलंकार इसमें हो जाएगी, सौंदर्य का वर्णन किया गया है। प्रश्न नंबर 22 की बात करें, कबीरा सोई पीर है जे जाने पर पीर, जे पर पीर न जाए सो काथिर बेपीर। कौन सा अलंकार हो जाएगा, यमक अलंकार, रूपक अलंकार, पुनरुक्ति, श्लेष अलंकार। राइट आंसर 22 का आपका हो जाएगा ये ऑप्शन, यानी यहाँ पर जो है शब्दों की आवृत्ति हुई है। ये पीर पीर जो है, पीर का मतलब पीड़ा। ठीक है, ये 2 बार इसमें शब्दों की आवृत्ति हुई है। प्रश्न नंबर 23 की बात करते हैं, अब अल रही गुलाब में अपट कटीला डार। कौन सा अलंकार हो जाएगा, उपमा, उत्प्रेक्षा, अन्योक्ति, अतिशयोक्ति अलंकार। राइट आंसर आपका हो जाएगा 23 का सी ऑप्शन, यानी अन्योक्ति अलंकार इसमें हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 24 की, रंबा झूमत हो कहा कसको दिनन के हे, तुम ते केते द्वेत गए और के हैं यही खेत। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, 24 का डी ऑप्शन इसमें हो जाएगा, अन्योक्ति अलंकार इसमें आ जाएगा, जिन अलंकारों पे हमने अभी ऊपर चर्चा की थी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की, दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही है। कौन सा अलंकार, वह संध्या सुंदरी पड़ी सी धीरे धीरे। कौन सा अलंकार हो जाएगा, राइट आंसर 25 का आपका हो जाएगा ये ऑप्शन, यानी उपमा अलंकार इसमें हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की, संदेश सनी मधुबन को भरी में उपरोपक, उपरोक्त, नियुक्ति, अतिशयोक्ति अलंकार। कौन सा अलंकार हो जाएगा, राइट आंसर 26 का आपका हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27 की बात करें, सो मौसम कौन कुटिल खा कामी। कौन सा अलंकार हो जाएगा, उपमा, उपरोक्ति, उत्प्रेक्षा,
वो ही राइट आंसर 27 का आपका हो जाएगा बी ऑप्शन यानी वक्रोक्ति अलंकार इसमें हो जाएगा। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। इस काल मारे क्रोध के तनु कांपने इनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। कौन सा अलंकार हो जाएगा? उपमा अलंकार, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति अलंकार। राइट आंसर 28 का आपका हो जाएगा सी ऑप्शन यानी उत्प्रेक्षा अलंकार इसमें हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 29 की। ऊंचे पोर मंदिर के अंदर रहने वाली ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है। यमक उपमा श्लेष रूपक अलंकार कौन सा अलंकार हो जाएगा? राइट आंसर आपका ए ऑप्शन इसमें हो जाएगा, यमक अलंकार की बात की है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 30 की। ऊर्ध्व मेरा हृदय तल था एक उद्यान न्यारा, सुवर्ण देती अमित उसमें कल्पना क्यारियां थी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 30 का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। इसमें भी रूपक अलंकार का वर्णन किया गया है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 31 की। चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार हो जाएगा? 31 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन यानी रूपक अलंकार का वर्णन किया गया है। प्रश्न नंबर 32 की बात करें। कनक कनक ते सौगिनी मादक तादिका, या खाए बोराए उधर या बापाए बोराए। प्रसिद्ध उदाहरण माना जाता है किसका है? उपमा, यमक, अनुप्रास, श्लेष अलंकार। राइट आंसर आपका हो जाएगा रटपुरकार बी ऑप्शन यानी यमक अलंकार। ठीक है, इसमें कनक कनक दो बार आया है, एक अर्थ होता है दतुरा, एक अर्थ होता है सोना। प्रश्न नंबर 33 की बात करें। बांधा था बिंदु बिंदु को किसने एक काले जंजीरों से, मणि वाले फणियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरों से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 33 का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन यानी अतिशयोक्ति अलंकार। प्रश्न नंबर 34 की बात करें। बीती बिवारी जागरी अंबर पनगठ में डूबो, रहा तारे उषा उषा नगरी। कौन सा अलंकार हो जाएगा? 34 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन यानी उपमा उपमेय अलंकार। उपमा में जिसकी उपमा का वर्णन किया गया हो। प्रश्न नंबर 35 की बात कर। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस सुन। कौन सा अलंकार हो जाएगा? 35 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन यानी श्लेष अलंकार इसमें हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 36 की। रहीमन जो गति दीप की, कुल कपूत गई सो गति सोई, बारी जियारे लगे अंधेरे बड़े अंधेरों हो गया। कौन सा अलंकार हो जाएगा? 36 का राइट आंसर हो जाएगा पर डी ऑप्शन यानी श्लेष अलंकार। इसमें कई अर्थ निहित है। 37 की बात करें। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई यही निशाचर। कौन सा अलंकार हो जाएगा? 37 का राइट आंसर सी ऑप्शन इसमें आ जाएगा अतिशयोक्ति यानी बढ़ा चढ़ा करके इसमें बोला गया है। 38 की बात करें। यह देखिए अरविंद से शशवृंद कैसे सो रहे हैं। कौन सा अलंकार हो जाएगा? 38 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन यानी उपमा अलंकार इसमें हो जाएगा। प्रश्न नंबर 39 की बात करें। नव सुंदर श्याम शरीरा। कौन सा नवल सुंदर श्याम शरीरा में कौन सा अलंकार हो जाएगा? ए ऑप्शन इसमें हो जाएगा उल्लेख अलंकार हो जाएगा, उल्लेख का वर्णन हुआ है। प्रश्न नंबर 40 की बात करें। तापस वाला सी गंगा फूल। राइट आंसर क्या हो जाएगा 40 का? हो जाएगा डी ऑप्शन यानी उपमा अलंकार इसमें किया गया है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की। ज्यों ज्यों बूढ़े समय रंग त्यों त्यों उज्जवल फूल। कौन सा अलंकार हो जाएगा 41 का? डी ऑप्शन इसमें हो जाएगा यमक अलंकार यहाँ हो जाएगा। बात करते हैं 42 की। फूले काश सकल मही छाई, जन वर्षा ऋतु प्रकट बढ़ाई। कौन सा अलंकार हो जाएगा? उत्प्रेक्षा, उपमा, रूपक, श्लेष अलंकार। कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा आपका ए ऑप्शन यानी उत्प्रेक्षा अलंकार यहाँ हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की। तीन बेर खाती थी वो तीन बेर खाती है, अनुप्रास से श्लेष से यमक संयुक्ति। राइट आंसर आपका हो जाएगा सी ऑप्शन यानी यमक अलंकार इसमें तीन बेर खाती थी तीन बेर खाती है। प्रश्न नंबर 44 की बात करें। चरर चरर मरर खर गई अरर रब फुटों से। कौन सा अलंकार हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा
ए वचन यानी अनुप्रास अलंकार यहाँ हो जाएगा। रा वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है जिससे इसमें अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के 44 क्वेश्चन हमने यहाँ पर बताए। आशा करते हैं आपको संपूर्ण अलंकार समझ में आया होगा। आपको अलंकार कैसे लगे कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त कीजिए है और चैनल सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करते हुए कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।